जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल तथा इतिहास के अध्यायों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला हमने जारी की है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 क्रम पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी लेकर आए हैं। तो विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो आइए देखते हैं, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 अर्थात कक्षा 10वीं की यह राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है। इसमें जो विषय सूची है, हमारी राजनीति विज्ञान विषय की जो पाठ्यपुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति, इससे परीक्षा में कुल 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 2023-24 हेतु जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी, अध्याय 2 संघवाद, अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, अध्याय 6 राजनीतिक दल और अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम, ये पाठ्यक्रम में शामिल है। वर्ष 2023-24 हेतु अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसी तरह अध्याय 5 जनसंघर्ष और आंदोलन तथा अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां, इसे भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जिन विद्यार्थियों के पास 2023-24 की नई पाठ्यपुस्तक है उसमें ये अध्याय आपको नहीं मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखें, केवल सत्ता की साझेदारी, संघवाद, जाति धर्म और लैंगिक मसले, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, ऐसे 5 अध्याय आपके राजनीति विज्ञान विषय में है। आज के कालखंड में हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पर आधारित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, बहु विकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसके अंतर्गत श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना अ 1956, ब 1948, स 1942 और द 1947। तो सही उत्तर है सन 1948। दूसरा प्रश्न, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? अ ऑस्ट्रेलिया, ब अफ्रीका, स यूरोप और द एशिया। तो सही उत्तर है स यूरोप। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? अ सीलोन, ब लंका, स सिंहली और द श्रीलंकाई। तो सही है सीलोन, विकल्प अ सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है? अ 18 वर्ष, ब 21 वर्ष, स 24 वर्ष और द 26 वर्ष। तो सही उत्तर है अ 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? जर्मनी, रूस, अमेरिका और द नेपाल। तो सही उत्तर है द नेपाल। अगला प्रश्न है, शासन के विभिन्न अंग कितने हैं? अ 5, ब 4, स 3 और द 2। तो शासन के अंग हैं 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अगला प्रश्न है, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं? अ सत्ता की सामाजिक साझेदारी, ब सत्ता का आर्थिक वितरण, स सत्ता का क्षैतिज वितरण और द सत्ता का मौलिक वितरण। तो सही उत्तर है स सत्ता का क्षैतिज वितरण, क्योंकि ये तीनों ही अंग जो है एक ही स्तर पर काम करते हैं। 8वां है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? अ राजतंत्र, ब समानता व भाईचारा, स शासन चलाना और द निरंकुश शासन। तो सही उत्तर है ब समानता व भाईचारा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? अ भारत, ब पाकिस्तान, स जापान और द बेल्जियम। तो सही उत्तर है द बेल्जियम। 10वां, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि अ यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ब देश की एकता को कमजोर करती है, स फैसले लेने में देर करती है और द निर्णय को मजबूत करती है। तो सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, विकल्प आ सही है। प्रश्न क्रमांक 2, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए।
नंबर 1, सन 1950 और 1960 के दशक में खालिस्तान और खालिस्तान बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो सही उत्तर यहाँ हम लिखेंगे फ्रेंच और डच भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। दूसरा, महात्मा गांधी के अनुसार खालिस्तान राज्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंचायती राज। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। यहाँ हम लिखेंगे लोकतंत्र। अगला, केंद्र व राज्य सरकारों के अलावा बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को खालिस्तान सरकार कहते हैं। तो बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, ये प्रश्न मुझे लगता है मिसप्रिंट है। फ्ले मिशेला के में खालिस्तान लोग भाषा बोलते हैं, अस्पष्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति खालिस्तान करता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। 8वां, श्रीलंका में सर्वाधिक खालिस्तान धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के। 9वां, खालिस्तान के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में, यहाँ पर यह भी मिसप्रिंट है, 10 की जगह यहाँ पर डच है, और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बेल्जियम। अगला, राजनीतिक दल के अलावा विभिन्न खालिस्तान सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दबाव समूह। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा से मिलाएंगे। कॉलम आ में पहले है गृह युद्ध, इसकी जोड़ी डी से बनेगी असंगठित गुटों के बीच युद्ध। दूसरा, LTTE, इसकी जोड़ी सी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये श्रीलंका में तमिल अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक उग्रवादी संगठन है। तीसरा, लोकतंत्र, इसकी जोड़ी बनेगी बी जनता का शासन। चौथा, बेल्जियम की जोड़ी ई ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। पांचवा, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं, जोड़ी ए से बनाएंगे। सही जोड़ी में ही दूसरा सेट है, इसके कॉलम आ में नंबर 1 पर है कार्यपालिका, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे एफ कानून लागू करती है। दूसरा, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक दृष्टि से अधिक, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ए समृद्ध और शक्तिशाली। तीसरा, 1980 के दशक में श्रीलंका में मांग रखी, इसकी जोड़ी ई स्वतंत्र तमिल ईलम, स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग रखी। चौथा, बेल्जियम का क्षेत्रफल, इसकी जोड़ी बी 30,277 वर्ग किलोमीटर। पांचवा, बेल्जियम का मॉडल सी उदारता तथा समानतावादी सामुदायिक समाज। छठवां, बेल्जियम तथा श्रीलंका की मुख्य समस्या डी जाति तथा भाषाई संघर्ष। आइए अब देखते हैं प्रश्न चौथा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों और तमिलों की आबादी का क्या अनुपात है? तो उत्तर है सिंहलियों की आबादी का प्रतिशत है 74 और तमिलों की आबादी का प्रतिशत है 18। दूसरा, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर सन 1830 में। तीसरा, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? डच और फ्रेंच। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। नंबर 1, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रद है, सत्य। दूसरा, सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, सत्य। बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, असत्य। चौथा, श्रीलंका में सरकार की नीतियां तमिल भाषा में हैं, असत्य। पांचवा, बेल्जियम को 19 अप्रैल 1839 को मान्यता प्राप्त हुई, सत्य। छठवां, बेल्जियम में जर्मन बोलने वाले सर्वाधिक हैं, असत्य। वहां पर जर्मन से अधिक डच और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। श्रीलंका में तमिल, अंग्रेजी, उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं, असत्य।
श्रीलंका में 1965 में बौद्ध धर्म को अपनाया गया तथा शासकीय धर्म घोषित किया गया। सत्य। अगला प्रश्न, संसद विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। सत्य। सामुदायिक सरकार का विचार सर्वप्रथम भारत में आया। असत्य। यूरोपीय संघ का मुख्यालय भारत में है। असत्य। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे संघीय सरकार कहते हैं। असत्य है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला, केंद्र व राज्य सरकार जब मिलकर शासन करती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यह भी असत्य है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शासन करती है तो उसे संघीय सरकार कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 अर्थात कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी पर आधारित यह परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने सहपाठियों से भी शेयर करें। हम अपने अगले कालखंड में अध्याय 2 संघवाद पर आधारित परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मासब जी के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।